वेलकम टू माय डेली गोस्ट स्टोरी चैनल। आज की कहानी है आईने के पीछे कौन। एक ऐसी खौफनाक रात की दास्तान जो सुनने के बाद आप आईने में देखने से पहले 100 बार सोचेंगे। रात के ठीक 12:47 थे। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई नाखूनों से खर्च रहा हो, और मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मोबाइल की रोशनी मध्यम थी। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कंबल कंधों पर लपेटा और दीवार के साथ लगे बड़े से आईने की तरफ देखा। वही आईना जो मैंने 2 दिन पहले पुराने सामान की दुकान से खरीदा था। दुकान वाले ने अजीब अंदाज में कहा था, बेटा, ये आईना सस्ता है, मगर उसके पीछे कुछ है, इसे रात में मत देखना। और मैं हंस दिया था। मैंने सोचा ये पुराने लोगों की बकवास है, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो आईना मुझे देख रहा है। मैंने अपने आप को तसल्ली दी और उठकर पानी पीने गया। जैसे ही मैं वापस आया तो मेरी नज़र आईने पर पड़ी और मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि आईने में मेरा अक्स मौजूद था, मगर वो हरकत नहीं कर रहा था। मैंने हाथ हिलाया, मेरा हाथ हिला, लेकिन आईने में मौजूद मेरा अक्स 2 सेकंड बाद हिला। मैंने घबरा कर दोबारा हाथ हिलाया, इस बार भी वही ताख़ीर। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा है। मैंने आईने के करीब जाकर अपने चेहरे को गौर से देखा, और तब आईने में मौजूद मेरा अक्स हल्का सा मुस्कुराया, जबकि मैंने बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं दी थी। मेरे होंठ खुश्क हो गए, गला बंद होने लगा, और मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरे पाँव जैसे ज़मीन में धंस गए हूँ। अचानक आईने के अंदर से हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से शीशा बजा रहा हो। ठुक ठुक ठुक। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, काफ, कौन है? और उसी लम्हे आईने के अंदर से एक धीमी सरगोशी आई, मैं जो पीछे हूँ। मेरी सांस रुक गई। मैंने आईने के फ्रेम को हाथ लगाया तो वो यक ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ। और फिर अचानक शीशे पर उंगलियों के निशान बनने लगे, अंदर से जैसे कोई हाथ शीशे को धकेल रहा हो। पहले एक उंगली, फिर दूसरा हाथ, और फिर पूरा पंजा। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने घबरा कर आईने को पीछे से देखने की कोशिश की। वो दीवार के साथ लगा था। मैंने इसे थोड़ा सा खींचा तो आईना दीवार से अलग हवा, और जैसे ही मैंने पीछे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, बस दीवार। लेकिन फिर वही सरगोशी मेरे कान में आई, बिल्कुल मेरे करीब। मैं आईने के पीछे नहीं, आईने के अंदर हूँ। मैंने फौरन आईने को वापस रखा और पीछे हटा, और तब मुझे एहसास हुआ, कमरे की लाइट खुद ब खुद मध्यम होने लगी, पंखा रुक गया, मोबाइल की रोशनी बंद हो गई, और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आईना चमक रहा था, जैसे इसमें कोई चांदनी कैद हो। फिर आईने के अंदर से एक साया नमूदार हुआ, पहले धंधिला, फिर वाज़ेह। एक लंबी गर्दन, काली आंखें, और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने गोश्त को नोचकर हड्डी निकाल दी हो। वो मेरे अक्स जैसा था मगर बिगड़ा हुआ। इसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और होंठों पर स्याह सी मुस्कुराहट थी। मैंने कांपते हुए कदम पीछे किए और दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाज़ा बंद था। मैंने हैंडल घुमाया, लॉक था, हालांकि मैंने तो लॉक नहीं किया था। मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की मगर वो भी जैसे जम गई हो। तब आईने से एक आवाज़ आई, भारी और टूटी हुई, तुमने मुझे बाहर निकाला, अब तुम अंदर आओगे। और उसी लम्हे आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगी, जैसे शीशा नहीं बल्कि सियाह पानी हो। मैंने घबरा कर करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और आईने पर मारा, मगर जैसे ही डंडा शीशे से टकराया, वो अंदर धंस गया। और फिर किसी ने अंदर से डंडा पकड़ लिया। मैंने पूरी ताकत से खींचा मगर वो हाथ बहुत ताकतवर था। अचानक डंडा मेरे हाथ से छूट गया और आईने के अंदर गायब हो गया। मैंने चीख कर कहा, ये क्या है? और आईने के अंदर मौजूद वो शक्ल हंसने लगी, ऐसी हंसी जैसे किसी कब्र में से आवाज़ आ रही हो। फिर इसने अपना हाथ बाहर निकाला। वो हाथ लंबा, काली रगों वाला, और नाखून ऐसे जैसे किसी जानवर के पंजे। उसने मेरे आईने वाले अक्स की तरह हाथ बढ़ाया और फिर मेरे हाथ को पकड़ लिया। मेरे जिस्म में ऐसी ठंड दौड़ी जैसे खून जम गया हो। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर वो हाथ लोहे की गिरफ्त जैसा था।
फिर इसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं फर्श पर घसटता हुआ आईने के करीब आने लगा। मैंने जोर से चीख मारी मगर आवाज़ जैसे दीवारों में दब गई। मेरे जहन में दुकान वाले की बात गूंजी, उसे रात में मत देखना। मैंने पूरी ताकत जुमा करके अपना दूसरा हाथ फ्रेम पर मारा और आईने को उल्टा गिराने की कोशिश की, मगर आईना हिला तक नहीं, जैसे वो दीवार के साथ चिपक गया हो। तब मुझे एहसास हुआ कि आईने के अंदर मेरा अक्स अब मेरी नकल नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद हरकत कर रहा है। वो मेरे करीब आ रहा था, अंदर से, जैसे पानी के अंदर कोई इंसान तैर रहा हो। उसने अपना चेहरा शीशे के करीब किया और इसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुस गईं। और फिर इसने कहा, तुमने मुझे देखा, अब मैं तुम्हें देखूंगा हमेशा। मेरे कानों में शदीद सी घंटी बजने लगी और फिर अचानक आईने के अंदर से जोरदार धक्का लगा और मैं सीधा आईने के अंदर खींचता चला गया। एक लम्हे के लिए मुझे लगा जैसे मैं पानी में डूब रहा हूँ, सांस बंद, जिस्म भारी। और फिर मैं एक अजीब जगह पर था, एक अंधेरी दुनिया, जहाँ हर तरफ आईने थे, हजारों आईने, और हर आईने में कोई ना कोई शख्स कैद था। कोई चीख रहा था, कोई दीवारों पर हाथ मार रहा था, कोई रोता हुआ अपने बाल नोच रहा था, और सबके चेहरों पर खौफ जम गया था। मैंने अपनी तरफ देखा तो मैं खुद भी शफ्फाफ सा हो गया था, जैसे मैं हकीकत नहीं, साया हूँ। मैंने सामने वाले आईने में देखा तो मेरा कमरा दिखाई दे रहा था, और वो चीज़, वो बदसूरत अक्स, मेरे कमरे में खड़ा था, मेरे जिस्म में, मेरे कपड़ों में, मेरी शक्ल में, मगर इसकी आंखों में वही कालापन था। वो मुस्कुरा रहा था, और फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और मैं अंदर कैद रह गया। मैं चीख कर आईने पर हाथ मारने लगा, मगर मेरे हाथ शीशे से टकराकर वापस आ जाते। मैं कैद हो चुका था। मैंने इर्द गिर्द देखा तो एक बूढ़ा आदमी आईने के अंदर बैठा रो रहा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं 25 साल से यहाँ हूँ। ये आईना लोगों को बदल देता है। जो उसे रात में देखे, वो अंदर चला जाता है, और इसका अक्स बाहर निकल आता है। मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा, क्या कोई रास्ता नहीं? वो हंसा, मगर इस हंसी में दर्द था। रास्ता है, मगर बहुत मुश्किल। तुम्हें किसी और को यहाँ लाना होगा, ताकि तुम बाहर जा सको। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, मगर मैं ज़िंदा भी तो नहीं रह सकता था। मैंने सामने वाले आईने में देखा, और वो चीज़, मेरे जिस्म में, बाहर दुनिया में चल रही थी। वो मेरे घर वालों से बात कर रही थी। मेरी माँ ने उसे गले लगाया, और वो मुस्कुरा दिया। फिर वो मेरे मोबाइल पर किसी का मैसेज पढ़ने लगा, और अचानक उसने आईने की तरफ देखा, जैसे उसे मालूम हो कि मैं देख रहा हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता आईने के करीब आया, और शीशे के सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम मेरी जगह रहोगे, और मैं तुम्हारी। फिर इसने आईने पर हाथ रखा, और उंगली से शीशा खटखटाया, ठुक ठुक ठुक, और उसने सरगोशी की, अब तुम्हारी बारी है, किसी और को लाने की। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने चीख कर कहा, मैं किसी और के साथ ये नहीं करूँगा। और तब अचानक वो हंसा, बहुत ज़ोर से, और फिर इसने आईने के सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया, मेरा छोटा भाई, जो नींद में चलता था। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आईने की तरफ बढ़ा। मैंने अंदर से चीख कर कहा, नहीं, मत आना, मगर वो मुझे सुन नहीं सकता था। वो बच्चा आईने के सामने आया और अपनी छोटी सी उंगली से शीशे को छुआ, और उसी लम्हे शीशा पानी की तरह लहराने लगा। बच्चे की आंखें फैल गईं, और वो अंदर खींचने लगा। मैं पागलों की तरह शीशे पर हाथ मारने लगा, नहीं, उसे छोड़ दो। मगर वो चीज़ हंस रही थी। मैंने फैसला कर लिया, अगर किसी को बचाना है तो मुझे अपनी जान देनी होगी। मैंने अंदर से अपनी पूरी ताकत जुमा की। आईने के अंदर मौजूद दूसरे आईनों को जोर से मारना शुरू किया। 1, 2, 3, शीशे चटकने लगे। इस दुनिया में एक अजीब चीख गूंजी, जैसे पूरी जगह लरस गई हो। वो बूढ़ा आदमी चलाया, रुक जा, ये आईने टूटे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मगर मैं रुक नहीं सकता था। मैंने आखिरी जोर से एक बड़ा आईना तोड़ा, और जैसे ही वो टूटा, पूरा आईना जहान हिल गया। एक जोरदार धमाका हुआ, और मैंने देखा कि वो बच्चा वापस बाहर की तरफ धकेला गया। वो ज़मीन पर गिर पड़ा,
और बाहर मौजूद वो चीज़ चीखने लगी। पहली बार इसकी चीख में खौफ था। वो आईने की तरफ भागा और मेरे सामने आकर बोला, तुमने क्या किया? मैंने कहा, मैंने तुम्हारा रास्ता बंद कर दिया। और उसी लम्हे आईने की सतह काली हो गई, जैसे आग लग गई हो, और वो चीज़ मेरे जिस्म में मौजूद धुआं बनकर पिघलने लगी। उसने चीख कर कहा, तुमने मुझे कैद कर दिया, मगर मैं ख़त्म नहीं हूँगा। मैं आईनों में रहूँगा, हर इस जगह जहाँ कोई खुद को देखता है। और फिर एक ज़ोरदार झटका लगा। मैंने आंखें बंद कर लें। जब आंख खुली तो मैं अपने कमरे के फर्श पर पड़ा था, पसीना, सांस फूली हुई, और कमरे में सुबह की रोशनी दाखिल हो रही थी। मैं जल्दी से उठा और आईने की तरफ देखा। आईना टूटा हुआ था, मगर इसके टुकड़े, अजीब बात ये थी कि ज़मीन पर नहीं थे। वो दीवार के साथ ऐसे जुड़े थे जैसे किसी ने इन्हें चिपका दिया हो। मैंने अपने हाथ से शीशा छुआ। वो ठंडा नहीं था, नॉर्मल था। मैंने सुकून का सांस लिया। और फिर मैंने देखा, मेरे छोटे भाई की आंखें खली हुई थीं। वो ठीक था। वो मुझे देखकर बोला, भाई, रात में मैंने एक आदमी देखा था। वो आप जैसा था, मगर इसकी आंखें काली थीं। मेरा दिल धिक से रह गया। मैंने जल्दी से आईने के टुकड़ों को कपड़े में लपेटा और घर से बाहर भाग गया। मैंने इसे शहर के बाहर एक पुरानी कुएं में फेंक दिया और वापस आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज रात मैं बाथरूम में गया, और जैसे ही मैंने वहाँ लगे छोटे आईने में खुद को देखा, मेरा अक्स 2 सेकंड बाद मुस्कुराया, और मेरे कान में फिर वही सरगोशी गूंजी, मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं हमेशा आईने के पीछे हूँ। और मैं वहीं साकत खड़ा रह गया, क्योंकि इस बार आईना मेरे पीछे नहीं था, आईना मेरे सामने था। और फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, बिल्कुल मेरे कंधे के पास, सांस लेता हवा। और जब मैंने आहिस्ता से मुड़कर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था, मगर आईने में एक साया मेरे पीछे खड़ा था, और इसकी आंखें काली, बिल्कुल काली, जैसे अंधेरी कब्र। और फिर लाइट बंद हो गई, और सिर्फ एक आखिरी आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद ऐसी खौफनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी हो।